एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक बुजुर्ग किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, एक बैल और एक टूटी सी झोपड़ी। फिर भी वो किसान हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, मिट्टी में हाथ लगाता, अपने खेत को सींचता और हर काम को पूरी निष्ठा से करता। बेटा अक्सर पूछता, बाबा, हमारे पास औरों जितना कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे रहते हो? किसान मुस्कुराकर कहता, बेटा, जब तू ये समझ जाएगा कि जरूरी क्या है और फालतू क्या, तब तुझे सच्चा सुख मिलेगा। कई साल बाद वही लड़का शहर गया, पढ़ाई की, बड़ी नौकरी की और खूब पैसे कमाने लगा, लेकिन अंदर से बेचैन रहता। काम का तनाव, सोशल मीडिया का शोर और हर किसी को खुश करने की कोशिश ने उसकी जिंदगी को बोझ बना दिया था। एक दिन वो थक हार कर अपने गांव लौट आया। पिता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अब भी सुबह सुबह खेतों में काम करते थे। बेटे ने धीरे से कहा, बाबा, शहर में सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, नाम, लेकिन सुकून नहीं था। मैं इतना खो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी जिंदगी में असल मायने क्या रखती है। पिता ने मुस्कुराकर बेटे को पास बैठाया और बोले, तू जिस किताब की तलाश में शहर गया, उसका पहला पन्ना तो यहीं लिखा था, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। बेटा, जिंदगी बहुत शोर से भरी है। लोग कहेंगे कि ये करो, वो बनो, ये लो, वो दिखाओ, पर अगर तू हर आवाज सुनने लगेगा तो तू खुद की आवाज भूल जाएगा। फिर उन्होंने एक छोटा किस्सा सुनाया। एक बार एक आदमी को 2 बर्तन दिए गए, एक सोने का, एक मिट्टी का। दोनों में एक एक बीज डाला गया। उसने पूरा ध्यान सोने के बर्तन पर दिया, रोज पानी दिया, देखभाल की, लेकिन मिट्टी के बर्तन को नजरअंदाज कर दिया। कुछ हफ्तों बाद मिट्टी के बर्तन में पौधा निकल आया और सोने के बर्तन में कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मिट्टी का बर्तन जरूरी था, बीज वहीं उग सकता था। सोना दिखता अच्छा था, लेकिन जमीन नहीं दे सकता था। पिता बोले, तेरी जिंदगी भी ऐसे ही है। तू अपना समय, ध्यान और ऊर्जा उन चीजों पर दे जो असल में मायने रखती हैं। सेहत, रिश्ते, सच्चा काम और मन की शांति। बाकी सब शोर है। तू सबको खुश नहीं कर सकता, लेकिन खुद से ईमानदार रह सकता है। उस दिन बेटे ने पहली बार गहराई से सोचा। उसके कितने घंटे सिर्फ दूसरों को दिखाने में जाते थे, कितनी मेहनत सिर्फ एक फॉलो या लाइक के लिए करता था, और कितनी बार खुद से सवाल पूछे बिना ही जिंदगी जीता था। अगले दिन से उसने अपने समय को चुनना शुरू किया। वो उठते ही फोन देखने की जगह टहलने लगा। मीटिंग्स की भीड़ से निकलकर माँ को रोज फोन करने लगा। हर हाँ कहने की आदत छोड़ दी और सीखा कि ना कहना भी जरूरी होता है, ताकि अपने लिए हाँ कहा जा सके। उसे एहसास हुआ कि जब हम हर दिशा में दौड़ते हैं तो कहीं भी नहीं पहुंचते। उसने एक डायरी में हर दिन के अंत में एक सवाल लिखना शुरू किया, क्या आज मैंने अपना ध्यान उन चीजों पर दिया जो सच में जरूरी थी? और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में हल्कापन आने लगा। तनाव कम हुआ, मन स्थिर हुआ और काम में भी स्पष्टता आई। एक दिन उसने अपने पुराने ऑफिस बॉस से बात की, जो अब भी दिन रात की भागदौड़ में उलझा हुआ था। जब उसने अपने बदलाव के बारे में बताया तो बॉस ने चुप होकर कहा, तूने जो पाया है वो मैं अब पैसे देकर भी नहीं खरीद सकता। असल में यही बात किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिखाती है कि हर दिन में ढेर सारी चीजें आपका ध्यान खींचेंगी, लेकिन आपके पास समय, ऊर्जा और ध्यान सीमित है। आपको चुनना होगा कि क्या सच में मायने रखता है। क्या वो मीटिंग वाकई जरूरी थी, या वो वक्त अपने बच्चे के साथ बिताना बेहतर होता? क्या वो घंटों स्क्रॉल करना वाकई तुम्हें खुश करता है, या किसी दोस्त को फोन करना? जब आप हर दिन अपने जीवन से गैर जरूरी चीजों को हटा देते हैं तो असली शांति, सफलता और संतोष उभर कर आता है। जिंदगी एक बगीचे की तरह है। हर बीज को नहीं बो सकते, हर पौधे को नहीं सींच सकते। चुनना होगा कि कौन से बीज तुम्हारे दिल को फल देंगे, और फिर उसी पर फोकस करो, बिना भटके, बिना थके, बिना दिखावे के। यही तो असली कला है, खुद की आवाज को बाकी दुनिया के शोर से ज्यादा सुनना। और जब आप ये करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, खिलती है। और दोस्तों, यही थी कहानी उस सीख की जो हमें बताती है, जिंदगी में हर चीज के पीछे भागने से बेहतर है चुनकर जीना। जब हम फोकस करना सीख जाते हैं उन चीजों पर जो सच में मायने रखती हैं, तब हमारी सोच साफ होती है, रास्ता आसान लगता है और मन को सुकून मिलता है। तो आज से ही खुद से एक वादा करो कि तुम हर दिन ये सोचकर जियोगे कि तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं चीजों में लगेगी जो वाकई जरूरी हैं। बाकी सब धीरे धीरे छूट जाएगा, और जो बचेगा वही तुम्हारी असली जिंदगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो इसे दिल से एक लाइक जरूर देना। कमेंट में बताना कि आपकी जिंदगी में वो एक चीज क्या है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। और अगर आप ऐसी ही कहानियों से जुड़ना चाहते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल दें, तो हमारे चैनल खुशी सलोनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बे और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखो, ध्यान बंटाना आसान है, लेकिन फोकस में रहना ही असली ताकत है। अपना ख्याल रखो और मुस्कुराते रहो।